नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था सिंधु नदी तंत्र, उसके पहले पढ़ा था गंगा नदी तंत्र। आज उसी के आगे हम क्या पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यानी कि इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और ये कहाँ से निकलती है और कहाँ प्रवेश करती है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग क्या डालेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी। इसका उद्गम पहले देखेंगे कहाँ से होता है, तो पहली हेडिंग क्या हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी। इसका उद्गम देखेंगे, यानी कि उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम स्थान क्या है, और इसका मतलब ये उद्गम स्थान जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा, यानी कि एक ग्लेशियर है, जैसे मानसरोवर झील। मानसरोवर झील जो है, यहाँ से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, अंशी ग्लेशियर भी कहते हैं, अंशी ग्लेशियर। तो इससे इसका क्या होता है, उद्गम होता है। यहाँ पे है जैसे तिब्बत वाले एरिया में, यहाँ पे कौन सा ग्लेशियर है, अंशी ग्लेशियर, अंशी ग्लेशियर। तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और प्रवेश सबसे पहले कहाँ करती है, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सबसे पहले प्रवेश यानी कि निकलती कहाँ से, तिब्बत से निकलती है। तिब्बत के बाद कहाँ प्रवेश करती है, इंडिया में, इंडिया यानी कि भारत में। और उसके बाद ये कहाँ जाती है, बांग्लादेश में जाती है। कहाँ जाती है, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में जाती है। तो बांग्लादेश में जब जाएगी तो क्या हो जाएगा, जैसे तिब्बत में इसको हम किस नाम से जानते हैं, तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो हो जाएगा सांगपो नदी, यानी कि तिब्बत में हम जानते हैं सांगपो नदी, सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। जो सांगपो नदी है जब भारत में प्रवेश करती है, यानी कि जब भारत में प्रवेश करेगी तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी के, इसी का नाम बदल जाएगा, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी। और फिर जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो इसका नाम फिर बदल जाएगा। यहाँ तो सांगपो नदी था, या ब्रह्मपुत्र हो गया, या जब बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो इसका नाम हो जाएगा जमुना। तो इसका नाम 3 जगह बदल रहा है। सबसे पहले जहाँ से शुरुआत हुआ वो सांगपो नदी था, देखते हैं, यानी कि इसका नाम देख लिया, सांगपो नदी कहते हैं तिब्बत में, इंडिया में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, और बांग्लादेश में इसको जमुना नदी कहते हैं। अब इसका पूरा डिस्टेंस देख लेते हैं, यानी कि ये टोटल लंबाई कितनी चलती है, 3200 किलोमीटर, यानी कि तिब्बत से शुरुआत होती है बांग्लादेश तक कितना, 3200 किलोमीटर। लेकिन ये पूरा नहीं, इंडिया में कितना है ये पूछा जाएगा। तो इंडिया में कितने किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है, तो ये हो जाएगा 917 किलोमीटर, 917 किलोमीटर। अब देखिए, तिब्बत से इंडिया में प्रवेश करती है, लेकिन इंडिया में कहाँ से प्रवेश करती है, तो इंडिया में सबसे पहले इंटर कहाँ पर करेगी, अरुणाचल प्रदेश में। तो कहाँ पर इंटर करेगी, अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में प्लेस कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे जब अरुणाचल प्रदेश में इंटर करेगी, यानी कि तो इसका नाम क्या होगा, पहले है तो ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन इसका नाम क्या होगा अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग, दिहांग होगा। ठीक, एग्ज़िट कहाँ पे करेगी, एग्ज़िट करेगी असम में। यहाँ पे प्लेस कौन सा है, असम, तो यहाँ पे एग्ज़िट करेगी, यानी कि यहाँ से निकलेगी। प्रवेश तो यहाँ से करेगी, एग्ज़िट कहाँ से करेगी, असम में। ये मैंने देख लिया। अब इसको हम मैप में समझते हैं, यानी कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, कहाँ से निकलती है और कौन कौन सी नदी इसमें आकर मिल जाती हैं। तो आगे यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकली हुई और कहाँ कहाँ पे इसकी सहायक नदियाँ। तो ये जैसे ग्लेशियर हमने पढ़ा था, कौन सा था, ग्लेशियर था, जैसे मानसरोवर झील इसको कहेंगे, मानसरोवर झील या अंशी ग्लेशियर, इसी को हम अंशी ग्लेशियर भी कहते हैं, अंशी ग्लेशियर। ये जो है अंशी ग्लेशियर, यहाँ से नदी निकलती है, कौन सी नदी, सांगपो नदी। और सांगपो नदी प्रवेश कहाँ पे करेगी, तो ये सांगपो नदी यहाँ से निकलती है, प्रवेश करेगी अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका पहले नाम क्या है, जब तिब्बत में है तो सांगपो नदी है, ये तिब्बत में है अभी, तो यहाँ पे लिख लेंगे तिब्बत, अभी तिब्बत में है तो सांगपो नदी कही जाएगी। जब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी तो इसको हम क्या कहेंगे, दिहांग, दिहांग कहेंगे, ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अब ये प्रवेश कर गई, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर गई। अब यहाँ से होते हुए ये असम में भी जाएगी, असम के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, असम और बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। तो बांग्लादेश में जब यहाँ पे प्रवेश करेगी तो यहाँ पे जैसे उसके बाद ये नीचे क्या है, बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पे गिर जाएगी। और तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे असम यहाँ से दिहांग था, यहाँ पे सांगपो था, और जब यहाँ जमुना नदी कहलाएगी, यानी कि बांग्लादेश में आएगी तो इसको कहेंगे जमुना नदी, जमुना नदी बांग्लादेश में। अब इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, 2 नदियाँ हैं जो अरुणाचल प्रदेश में हैं। कौन कौन सी, एक है यहाँ पे और एक यहाँ से, ये दोनों कहाँ हैं, अरुणाचल प्रदेश की नदियाँ हैं, अरुणाचल प्रदेश की। तो एक का नाम है लोहित नदी, इसको क्या कहेंगे, लोहित नदी,
इसका नाम क्या है, लोहित नदी। और दूसरे का नाम क्या है, ये दिहांग है लेकिन इसका नाम क्या है, दिबांग। इसमें थोड़ा सा अंतर है बस, ये दिहांग कहलाती है लेकिन जो नदी इसकी सहायक है वो क्या कहलाती है, दिबांग नदी। इसमें डिफरेंस बहुत कम है, इसको ध्यान से देखेंगे। और दूसरी क्या है, लोहित नदी। तो ये दोनों इसमें आके मिल जाती हैं यानी कि ब्रह्मपुत्र में, तो इसकी सहायक नदियाँ हो गई। और इसके बाद यहाँ यानी कि ये जो प्लेस है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे कौन सा है, मणिपुर। तो इसमें कौन सी नदी आती है, तो यहाँ से एक नदी आती है, इसमें मिल जाती है, तो इसका नाम क्या है, धनश्री। धनश्री, इसका नाम क्या है, धनश्री। ये भी इसमें आकर के मिल जाती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी में धनश्री ना मिल जाती है। और एक आती है बराल नदी यहीं से, तो ये यहाँ पे मिलेगी। इसका क्या नाम है, बराल नदी। बराल नदी, ये होगी इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ। अब इधर से कौन सी आती है, यानी कि दाहिने साइड से कौन सी आती है वो देख लेते हैं। तो दाहिने साइड से कौन सी आती है, जैसे इसमें आती है, यहाँ से एक आती है संकोश नदी, एक आती मानस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, संकोश। इसका नाम क्या हो जाएगा, मानस। संकोश और मानस, ये दो नदियाँ आकर के मिल जाती हैं, तो ये भी इसकी सहायक नदियाँ हो गई। और इसमें जैसे ये संकोश और मानस हो गई, एक यहाँ पे जैसे यहाँ से एक नदी आती है, उसका क्या नाम है, यहाँ पे एक है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर, ये जेमू ग्लेशियर है। तो यहाँ से एक तीस्ता नदी निकलती है, तीस्ता नदी आकर के भी ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर के मिल जाती है। इसका क्या नाम है, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी, तीस्ता नदी आकर के ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, तो ये भी इसकी क्या है, सहायक नदी है। ये हो गई इसकी सहायक नदियाँ। अब इसमें हम देख लेते हैं, जैसे जो यहाँ से गंगा नदी आती थी, बांग्लादेश से जो गंगा नदी आती थी, गंगा और ये जो ब्रह्मपुत्र है, यानी कि जो बांग्लादेश में जमुना कहलाती, गंगा और जमुना आपस में क्या होती, मिल जाती हैं, दोनों मतलब एक ही में मिल जाती हैं। तो जब दोनों मिल जाती हैं, इसका पहले नाम क्या है, यानी कि गंगा को यहाँ पे क्या कहते हैं, पद्मा नदी कहते हैं। बांग्लादेश में इसको हम पद्मा नदी कहते हैं, गंगा नदी को। इसको क्या कहेंगे, पद्मा नदी कहेंगे। पद्मा नदी यानी कि जो गंगा नदी है, ये जब ब्रह्मपुत्र में मिल जाएगी, यहाँ पे क्या कहते हैं, जमुना नदी। तो जब ये मिल जाएगी आकर के, तो जो संयुक्त धारा होगी, यानी कि दोनों को मिक्स करके जो धारा बनेगी, उसका क्या नाम हो जाएगा, इसको हम कहेंगे मेघना। इसको क्या कहेंगे, मेघना। पहले तो अलग अलग थी, लेकिन जब आपस में मिल गई आकर के, तो इसको हम क्या कहेंगे, मेघना नदी कहेंगे। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में संयुक्त धारा क्या होगी, गिर जाएगी आकर के, संयुक्त धारा बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। फिर यहाँ पे क्या होगा, एक चीज़ यहाँ पे पूछी जाती है, जैसे यहाँ पे एक डेल्टा बनता है। डेल्टा यानी कि दोनों के नदियों के कटाव से जो मिट्टी आती है, वो यहाँ एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, यानी कि इसको किस नाम से जानते हैं, सुंदरवन डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। किन दो नदियों के मिलने से बना होता है, तो इसमें क्या लिख लेंगे, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से ये डेल्टा बनता है। तो ये हो गया सबसे बड़ा डेल्टा। ये हमने क्या देख लिया, यानी कि इसकी सहायक नदियाँ देख ली, और जो है, और इसमें जो मुख्य पॉइंट हैं वो हम देख लेते हैं, कौन कौन से मेन बिंदु हैं। लोहित नदी, लोहित नदी इसका नाम कैसे पड़ा, तो इसमें क्या है, इसके जो अवसाद आते हैं बह करके लाल होते हैं, लाल रंग के अवसाद के कारण, के अवसाद के कारण इसको जो है लोहित नदी कहते हैं, या तो एक नाम और इसका खूनी नदी। ये दो नाम हैं, यानी कि लाल रंग के अवसाद आकर के इसमें मिल जाते हैं, तो इसका पानी कैसा लाल दिखने लगता है। और एक चीज़, लोहित नदी पर ही एक पुल बना है, कौन सा बना है, ढोला सादिया पुल, यानी कि इसी नदी पे एक पुल बना है, ढोला सादिया पुल। ढोला सादिया पुल इसी नदी पे बना है, यानी कि लोहित नदी पे। इसका अब नाम बदल गया है, तो नाम क्या हो गया है, भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल, ढोला सादिया पुल जो है इसी नदी पे बना है, और इसका नाम क्या हो गया है, भूपेन हजारिका पुल। ये सबसे लंबा पुल है, यानी कि 9.15 किलोमीटर का लंबा पुल है। इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, 9.15 किलोमीटर सबसे लंबा पुल है, जो लोहित नदी पर बना हुआ है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसका नाम भी हाल ही में चेंज किया गया, भूपेन हजारिका पुल। तो ये हो गया इसकी डिटेल। अब कुछ मेन पॉइंट हैं वो भी हम देख लेते हैं, कौन कौन से हैं बस। जैसे तीस्ता नदी हमने पढ़ा था, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तीस्ता नदी का क्या सिस्टम है। तो तीस्ता नदी जो है, ये जो है, इसका उद्गम हमने देखा था कहाँ था, जेमू ग्लेशियर पे था। जेमू ग्लेशियर से इसका उद्गम था।
ठीक, इसका उद्गम देख लिया था, जेमू ग्लेशियर था। और फ्लो इसका कहाँ से कहाँ था, तो सिक्किम में फ्लो था, यानी कि सिक्किम से बहती है, सिक्किम में बहती है। और उसके बाद कहाँ जाती है, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में जाती है, उसके बाद बांग्लादेश। तो ये हमने देख लिया इसका फ्लो कहाँ से कहाँ तक था। और इसमें क्या चीज़ है, और इसका यानी कि एक संधि हुई थी 1983 में, एक समझौता हुआ था 1983 में, किसके किसके बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत व बांग्लादेश के बीच में। तो इसमें क्या था, जैसे इसका जो पानी था इस नदी का, इस नदी का जो पानी था वो 3 पार्टों में डिवाइड किया गया था, यानी कि किसको कितना पानी मिलेगा। तो 39% यानी कि 39% पानी का उद्गम, यानी कि इसका जो यूज़ होगा, उपयोग होगा, कहाँ होगा, भारत में होगा। और 39 भारत में होगा, 36% कहाँ पे होगा, बांग्लादेश में होगा, 36 बांग्लादेश में होगा। और जो 25% रह जाएगा, यानी कि 25% वाटर, तो 25% तो नदी में ही रहेगा, क्योंकि नदी में अगर पानी नहीं रहेगा तो नदी सूख जाएगी। तो ये एक समझौता हुआ था। तो ये समझौता जो है कब हुआ था, 1983 में। लेकिन इसका विवाद चलता रहता है। विवाद क्यों चलता रहता है, क्योंकि दोनों देश क्या चाहते हैं, ये जो है इसका पानी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यानी कि 39 से ज़्यादा करना चाहता है, ये 36 से ज़्यादा करना चाहता है। तो इसका विवाद चलता रहता है पानी बढ़ाने के लिए, पानी बढ़ाने के लिए। ये हो गया यानी कि तीस्ता नदी। तो ये जो मेन पॉइंट था इसका हमने देख लिया। और एक चीज़ इसमें देख लेते हैं, जैसे कि जो माजुली नदी द्वीप बना है, माजुली नदी द्वीप, जो माजुली द्वीप है ये कहाँ पे है, ये जो है द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो ये जो द्वीप है ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप। द्वीप तो हैं लेकिन वो महासागरों में होते हैं, लेकिन अगर नदी पे सबसे बड़ा द्वीप पूछ लिया जाएगा तो कौन सा है, माजुली नदी द्वीप। इसका एरिया कितना है, अगर इसका एरिया की बात करें तो 553 किलोमीटर स्क्वायर, इतना बड़ा एरिया, यानी कि इसका क्षेत्रफल माजुली नदी द्वीप का बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा नदी द्वीप कहलाता है। और ये है कहाँ पे, तो ये असम में है, असम में है। और अब इसको क्या कर दिया गया, अब इसको जो है जिला घोषित कर दिया गया। पहले जिला नहीं था, लेकिन अब इसको जो है जिला घोषित कर दिया गया। तो ये मेन पॉइंट थे। तो हमने क्या क्या देख लिया, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम और देख लिया, उसका जो है बहाव कहाँ कहाँ से होता है, उसकी सहायक नदियाँ देख ली, ये सब हमने देख लिया। तो ये हो गई, यानी कि जो हमारी पर्वतीय नदियाँ थी आज कंप्लीट हो गई। इसके आगे जो दक्षिण भारत की नदियाँ, यानी कि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसको क्या करेंगे, 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।